के एग्ज़ाम्स नियर और हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं और उस टॉपिक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 2 डायमेंशनल में 2 सवाल 3 सवाल 5 सवाल तक भी आ सकते हैं। कई बार 3 सवाल, कभी 4 सवाल, कभी 5 सवाल भी आ सकते हैं। इन सवालों को आपने ध्यान से पढ़ना है और ये आपके पॉकेट में होते हैं। मैंने स्ट्रेट लाइन के हमने 3 वीडियो में डाल चुका हूँ और स्ट्रेट लाइन में क्लियर कर चुका हूँ। होपफुली यू हैव गॉन थ्रू द टोटल the videos of this straight line। आज मैं आपको सर्कल के सवाल करवाऊंगा। जो पहले बेसिक बताऊंगा और फिर सर्कल के मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो एनडीए के आए हुए हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर का सवाल है तो आपको 1 नंबर जैसे ही सवाल आएंगे और आपको आसानी से वो कर पाएंगे। आइए सवाल करते हैं। पहला हमारा सर्कल की बात करेंगे हम। सर्कल, दिस इज द सर्कल। सर्कल के लिए बहुत क्विकली मैं आपको आसान तरीके ट्रिक के साथ बताऊंगा कैसे आपने सवाल करने हैं, किस प्रकार के करने हैं। मैं आपको सारी बातें इसके माध्यम से बताऊंगा। पहली बात यह है कि सर्कल का जो हमारा है वो एक सर्कल कैसे खींचते हैं। उसके लिए एक फिक्स पॉइंट चाहिए और एक फिक्स डिस्टेंस चाहिए। जो भी पॉइंट इसके ऊपर होगा उसका फिक्स डिस्टेंस फिक्स पॉइंट मान लो 0 है, रेडियस r है, तो इसका मतलब OP बराबर है r। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इक्वेशन ऑफ ए सर्कल whose center is equal to 0 0 and radius is equal to r। मान लो मेरा एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो मान लो मैं h और k और जो है रेडियस उसको r मान लो। इस मामले में CP is equal to r। अब मेरा सवाल x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर अंडर रूट करके r स्क्वायर लिखूंगा। इसका मतलब ये हमारे पास एक सवाल ये आया कि किस प्रकार की इक्वेशन हमारी जो होती है h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोस्तों इस प्रकार की इक्वेशन जो होगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2f(x) प्लस में 2gy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन होती है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ इस टाइप की इक्वेशन होती है वो हमारी इक्वेशन कहलाती है सर्कल की इक्वेशन कहलाती है। सर्कल की इक्वेशन के लिए पहली कंडीशन ये होगी कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दोनों हमेशा बराबर होंगे। पहली बात ये जरूरी बात है, ये बराबर होने चाहिए। यहाँ 1 है तो यहाँ 1, यहाँ a है तो a, 2 है तो 2, ऐसे हमारे पास पहली कंडीशन यहाँ। दूसरी वाली बात यह है it does not contain any term of x into y। x into y की कोई टर्म नहीं है, x y is missing here। पहली कंडीशन। what is the characteristics of a circle equation is I am telling। the circle equation does not contain any term of second degree है but does not contain any x y term। it does not contain any x y term। it contains the coefficient of x square and coefficient of y square are equal। number 1 यहाँ पर जो मेरा ये वाला है, ये वाला है यहाँ पर, ये इसके साथ यहाँ पर मान लो ये है, तो यहाँ पर जो 2f है वो यहाँ पर 2f is equal to what? minus x minus 2x। so therefore f is equal to minus x, तो h is equal to minus x। well here इसका जो h होगा वो माइनस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। दिस इज द माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ y। पहली बात, हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस इस तरह कोई सर्कल की इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर बीच में लिख रहा हूँ। एंड आई टेल यू दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द जनरल इक्वेशन। सपोज यू गो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x minus 6y plus 1 is equal to 0। what is center of this? minus half of the coefficient of this and minus half of the coefficient, this is we found from here। what is the radius it comes out to? what is the radius? radius is what? now c is equal to this। मेरा c जो मैंने यहाँ पर c is equal to x square plus k square minus r square। therefore r square is equal to x square plus k square minus c, and therefore this is h square plus k square minus c। here इसका स्क्वायर माइनस कांस्टेंट करूंगा। मेरा सवाल मान लो यहाँ पर मुझे इस सवाल का
मुझे इस इक्वेशन का मुझे निकालना है। व्हाट इज the let me just write down one equation. Suppose you got the equation of the circle is y square plus this 6x minus 8y plus 1 is equal to 0. What is center of this is equal to minus of half the coefficient of this minus. What is the radius is equal to square 9 plus 16 minus 1 under root is equal to root 24. This is how we find the radius and center of a circle. दोस्तों, I am coming to now one question. Suppose what is the equation of the circle which passing through the origin, जो origin से pass करता हो. So any general equation of the circle when we take up, we will take like this. Okay, it passes through the center, such origin, it passes through the origin here, then it must satisfy 0 0 0. It means this constant must be equal. This type of equation, you know, you are very familiar. Such equations, they are not new. Is equal, this is equal to, it does not contain any constant. It means it's passing through the origin. Origin से पास करेगा तो ये वाला हमारा जो इसको ये कांस्टेंट टर्म नहीं होगी. सेकंड बात जो हम बताना चाहेंगे वो आपको ये, कोई सर्कल जिसका सेंटर जो है, सेंटर होगा h और k. मान लो सेंटर इज इक्वल टू h and k एंड touches x-axis को टच करता है. What is this? How we find out the equation of a circle which touches the x-axis and has this center as h and k. When it touches the x-axis, it means this distance is k. It must be radius. So x minus h whole square plus y minus k square is equal to k square. This is one. Well, if it touches the y-axis and has the center is equal to h and k, then here this radius is equal to, suppose the center is h and k, so this distance is h. So therefore, now in this case, x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to h square. And suppose there one case when it touches both the axes and center is equal to h and k, then here this is h, this is h, this is k, then the radius must be same, then h and k must be same. In that case, h, this is only one to go, y minus h ka whole square is equal to h square. That is it. This is the cases when a circle touches x-axis or both the axes. This is how we find the question. Next one is the question is the intercept on the intercept. It makes intercept on x-axis and y-axis. Suppose you got a circle x square plus y square. अभी मैं सवाल इसके बेस पे अभी सवाल करूँगा. I will talking question based on this. Well, it makes what intercept it makes with the x-axis. This is the intercept here. This is the intercept here. Now this intercept will be there. What is the length of the intercept? When this is here, the intercept here in both this is x1 0 and this is x2 and 0. So friend, when you cut it here, that means y is equal to 0. Put y is equal to 0 here. X square plus 2fx and plus c must be equal to 0. And dear friend, this x1, this must be condition. What is the condition? First of all, condition it will be that. Okay. Well, x1 and x2 are the two roots of this, and x1 plus x2 is equal to the sum of the roots is equal to minus 2f, and product of the two root is equal to c. I want to find the intercept is x2 minus x1. So what is x2 minus x1 का whole square is equal to? I want to find x2 minus x1. What is this equal to? x2 minus x2 is equal to, this is equal to what? x2 plus x1 का whole square and minus 4x1 and x2. This is equal to 4f square minus 4c, common 4 common here, okay, 4 common here, and this is equal to f square minus c. Therefore, intercept is equal to 2 into root f square minus c. Well, friend, this you have to remember. You have to remember.
What will be intercept on the y-axis? In place of f, it comes the g square minus c. That is all about it. We have to remember that these are the questions based on the intercept which has been asked in NDA. Let me do one question based on the what I just did here. I'll just take up. मेरा यहाँ पर आपको बोर्ड पे नज़र नहीं आया होगा, सो मैं एक बार दोबारा बता दूँ. ये वाला यहाँ पर मैं लिखा था, यहाँ पर दिस ये बोर्ड पे नहीं आया, कोई दिस इज हियर, this can be again done. Okay, while just put it here, x2 plus this is equal to this one is equal to 4x square minus this is equal to minus 4c. 4 common here, f square minus c, and therefore this is equal to root of that. This is, ये हमने बताया आपको ये वाली बात है. So friend, यहाँ आके हम सवाल करते हैं जो कि एनडीए में सवाल पूछा गया. वो सवाल में एक दो सवाल यहाँ करता हूँ जो कि हमने जो एग्जाम में हमने पाए. पहला सवाल ये है, दिस सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर plus 4x minus 7y plus 12 is equal to 0, cuts and intercepts, cut y-intercept is equal to, is what? Choices are 1, the 3, the 4, and d is equal to 7. What is this one? Yeah, yes, this question. This is the question here. So when we make the y-intercept we talk about, if you remember this is equal to 2 into g square minus c. If you can remember directly, g is equal to यहाँ 2 into g is equal to यहाँ पर 2g is equal to minus 7 by 2 is a 49 by 4 minus में 12 is equal to 2 into में 48. This is 1 by 4. Answer is equal to 1. So answer is this. If you remember this, you can directly write down this is 1. If you don't remember, in case of the y-intercept, when y-intercept we are talking, if you don't remember it, this x is equal to 0. Put x is equal to 0 there. Y square minus 7y plus 12 is equal to 0. Here the y is equal to what? 4 and 3. Y is equal to 4 and y is equal to 3. This is 1 point. One point is 30, other point is 40. So what is intercept is equal to 1. This is another way of doing. Choice is yours, what you do. This is one part you can find out. Okay. My next question is same type question that NDA 2019 they have asked is the radius of a circle. You have to find the radius of a circle. Radius of a circle. X square plus y square plus x plus c is equal to 0, which passes through the region. It passes through the region is, it is 1 by 4 and 1 by 2 and 1 and d is equal to 2. This is here. This is the equation of this one. Alright. The first is passing through the origin, so it must satisfy, therefore c become equal to 0. Therefore, equation become x square plus y square plus x is equal to 0. What is center of this? Center is equal to minus half of this and y. What is the radius is equal to 1 by 4 isca square plus isca square minus constant is equal to 1 over 2. So answer is equal to 1 over 2. Simple question was asked in the NDA here. This is the one question. That the next question is I am writing. The same question I am writing here. The question is if x square plus y square minus 2x plus c is equal to 0 touches the x-axis, then c must be equal to what? What is c is equal to? C is equal to 1 by 4, 1 by 2 and 1 and d is equal to. It touches this circle, touches here. It means the y is equal to 0. Here at this point, the y must be touches the x-axis, and then put y is equal to 0. Y to x square
minus 2x plus c is equal to 0. Here x must have same value. X must have, there it does not interact. It has x. It has equal roots. When equal roots, इसमें discriminant is equal to 0. Discriminant means b square minus 4ac is equal to 0. What is b here is equal to what? Minus 2. 4 minus 4c is equal to 0. Therefore c is equal to 1. Here it is. When a line, when this touches, it means this must be, well, I just again write down, I tell again. If x square plus y square plus 2fx plus 2gy plus c is equal to 0, what is the x-intercept? What is the intersection on the x-axis? Equal to 2 into under root f square minus c. And suppose it does not make intercept is equal to 0, that means c must be equal to f square. That is there here. This is called here. Oh, let me go back to here is another. If here, if a circle x square plus y square plus में 2x plus में ky plus में 8 touches the, suppose touches the, okay, I'll put k here and 2 touches the x-axis, then what is the k is equal to? Well, when touching the x-axis at a point, so that point here, the y is equal to 0. So put y is equal to 0. So we have x square plus kx plus 8 is equal to 0. Now here x key value is on both the x value must be same because they are the equal roots. Therefore b square minus 4 into a into 8 is equal to 0. Therefore k square is equal to 32 and k is equal to, please remember this is a very important type question. When it touches x axis, touches y axis, ये वाली बात बिल्कुल सही होनी चाहिए. So you go with the touching of the x axis, making the y intercept. हमने सवाल कर दिए. This is one. Well, एक सवाल, what is the equation of the circle? Equation circle which touches the y-axis, at a point 0 and 3, and intercept on x-axis is equal to 8. What is this equation is? Choices are, let me use the choice to get me the answer. Let me the choice the answer. मुझे आंसर चेक करने दो. मैं आपको बताऊंगा कैसे हम आंसर को कितनी जल्दी से आंसर निकाल. This question was asked in NDA and 9 c is x square plus y square plus 8x plus 4y plus 2 is equal to 0 and d is equal to x square plus y square minus 10x minus 6y plus 9 is equal to 0. पहली बात कि ये टच करता है तो y एक्सिस पर टच करता है तो वहाँ पर x इज इक्वल टू 0 करूँगा, तो y की वैल्यू 2 आएंगी और वो मतलब 3 आएंगी. तो इसका मतलब ये आना चाहिए. कहीं मैं x इज इक्वल टू इसमें 0 रखूँ कहीं भी तो एक बात पक्की है ये बचना चाहिए. ओके, मैं x इज इक्वल टू 0 भर रहा हूँ. यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 भरता हूँ तो क्या इसका होल स्क्वायर आया. यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आया. यहाँ पर तो यहाँ पर 8 था, यहाँ पर आया तो ये आ गया. सही है ये आंसर. इधर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो नहीं आता, यहाँ रखता हूँ तो नहीं आता, यहाँ रखता हूँ तो नहीं आता, यहाँ तो आता है y प्लस 3 का होल स्क्वायर ये आता है. तो आप पहले पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 और देखेंगे इस प्रकार की इक्वेशन आती है या नहीं आती. दूसरा फिर बाद में देखेंगे, बाद में ये कंडीशन पूरी होती है तो आपने x इंटरसेप्ट देखना 8. जैसे कि इसका देखूंगा x इंटरसेप्ट. मैं x इंटरसेप्ट में
y की वैल्यू रख रहा हूँ, y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 9 आ गई। तो यहाँ पर जो हमारा इंटरसेप्ट बनता है इसके ऊपर 1 और 9 है x, तो इंटरसेप्ट 1 आ गया। तो दिस इक्वेशन इज करेक्ट। यदि यहाँ पर और कोई इक्वेशन है तो वो सेटिस्फाई हो जाती है तो इंटरसेप्ट यहाँ पर 8 नहीं आएगा। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास ये आपको मैं दूर लिख दिया, मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ पर 1 आ गया और 9, तो इसके बीच में 8 आ गया यहाँ पर। सो यहाँ पर इंटरसेप्ट, यू कैन चेक अप क्विकली द इंटरसेप्ट part also. How to find the intercept of this is, can you remember the formula or just put the value concerned whether x is equal to 0 or y is equal to 0, then you find it. मेरा अगला सवाल है कि ये जो सर्कल के अंदर जो सर्कल पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ सर्कल, मान लो हमारे पास ये h और k है, सेंटर है और रेडियस इसका r है, कोई पॉइंट इसके ऊपर होगा या अंदर होगा या बाहर होगा, तो कैसे करेंगे? यहाँ रेडियस से छोटा यदि इसके डिस्टेंस निकालूंगा और रेडियस छोटा होता इनसाइड है, रेडियस के बराबर है, मान लो ये C है और ये पॉइंट कोई P है, तो CP पॉइंट यदि लेस देन R है तो वो इनसाइड है और CP इज इक्वल टू R के बराबर है तो ऑन है, और CP जो है वो R से बड़ा है तो वो आउटसाइड है। सो व्हेनेवर यू फाइंड आउट दिस वन, सवाल पूछा गया एनडीए में कि कौन से सवाल, ये एक सेंटर है जिसका कि सेंटर 3 और 5 है और रेडियस 6 है, एक सर्कल दे रखा है, तो बताओ कौन सा पॉइंट इनसाइड है, कौन सा पॉइंट इनसाइड है, ये वाला पॉइंट दे रखे हैं, कौन सा वाला पॉइंट जो है इनसाइड है, ही वांट टू चेक। हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे, देखेंगे 6 से बड़ा है छोटा, दिस माइनस दिस 25, दिस माइनस 36, ये वाला बाहर है क्योंकि यहाँ पर 61 आया, 36 से बड़ा, यहाँ से ये करूँगा 16 है और प्लस 49 है, ये भी बाहर है, दिस इज यहाँ से 0 और यहाँ पर 16 काउंट, ये पॉइंट अंदर है बिकॉज का डिस्टेंस यहाँ पर 4 है, तो देयरफॉर दिस इज देयर, बाकी सारे के सारे बाहर हैं, कोई ऊपर नहीं है। तो हम पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल निकाल सकते हैं। आइए अगला सवाल जो एनडीए में पूछे गए हैं वो सवाल कर रहा हूं मैं। मुझे एक सेंटर चाहिए, व्हाट इज द सेंटर ऑफ सर्कल which touches x is equal to 0, y is equal to 0 and 3x plus 4y is equal to 5 is, what is this? Well friend, you have to do this question, think over for a moment before I write my options. सोचो आप कि ये सवाल कैसे होगा, ये सर्कल का क्या कह रहा है, ये सर्कल ये कह रहा है कि वो जो है दोनों इसको टच करता है और साइड में एक लाइन को भी टच करता है। The circle is such which touches both the axis and the line. It touches both the axis and the line. This is, I am writing again here, this is touching both the axis and this line. Line is 3x plus 4y is equal to 5. इस line को टच करता है। I need to find the here center of this. So how can I find the center? So center is not known. So let this is the center. Well, center का distance from here the same. This is equal to h and h. So therefore, let me take this center is equal to h and h. What is the radius? Center is equal to h and h, and radius is equal to center is equal to h and h, and radius is equal to h. It means distance of this point from here must be equal to h. So distance of the line, distance of this center from this line must be equal to h. So h must be equal to, I put the value, distance कैसे निकालते, x की जगह h plus 4h minus 5 divided by 9 plus 16 under root. Well friend, here this is equal to 5 is equal to 5h is equal to 7h minus 5
is equal to 10h, 7h, 7h. Okay, 2h is equal to 5, therefore h is equal to 5/2. So center is equal to 5/2 and 5/2. This is we get here. This is 5/2. I put this line here. It is not shown. It is equal to 3x plus 4y minus 5 is equal to 0. और ये हमारे पास ये आ गया और 2h is equal to 5/2 और ये जो h की वैल्यू आई हमारी h is 2h is equal to 5, therefore h is equal to 5/2. So जब h हमारा सेंटर कौन था? हमारा सेंटर था h and h and therefore हमने ये सवाल निकाल दिया. तो हमारा आंसर आया C. C इज द आंसर. कि दोनों पहली बात बता दें कि हमने जो टच कर रहा है दोनों शॉर्टकट ये था, जब दोनों को टच कर रहा है तो पहली बात ये है कि ये आपका h और h बराबर होगा. ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. आंसर ये होगा या ये होगा, लेकिन आपने तुक्का लगाना हो तो यहाँ से ये आंसर लगाना होगा क्योंकि वो दोनों एक्सिस को टच करता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे सेंटर के दोनों आपस में बराबर होंगे. आइए दोस्तों, मेरा अगला सवाल है, मैं ले चलता हूँ अगले सवाल का. अगला सवाल ये है, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 and 2 from the common chord. I am coming to common chord now. Common chord of two circles. दो सर्कल हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 8y माइनस में 1 is equal to 0 and the other one is x square plus में y square minus 2x plus 3y minus 5 is equal to 0. डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का कॉमन कोड से. वो कितना होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 और 5. I want to find distance of a point from a common chord. So what is a common chord? Common chord means we satisfy both the circles. Let's circle. This is the common chord. This is S1 is equal to 0. This is S2 is equal to. Let's subtract them. Subtracting what we get, this is 12x minus 5y plus 4 is equal to 0. This is a common chord. Common chord is equal to this. I want to find distance from here. So 112 minus 5 plus 4 divided by 144 plus 25 under root. This is equal to this. This is 16, 11 and this is by 30. I don't know how the answer is. The x square plus y square plus 10x plus 8y minus 1, x square plus y square minus 2x plus 3y minus 5. Subtracting, this is 12, this is 5, plus 5y, plus 5y. This is equal to, this is now, and plus here is minus 1 and minus 5, so subtract plus 4. This is 12x minus 5y plus 4 is equal to 0. I put here 1, this is 1, this is equal to 2 रखेंगे 10 plus में 4. I am coming now downward. This is 13, this is equal to 26 and so answer is 2. That is the answer. I made a mistake in doing calculations. This is first. My question is how to find the common chord, subtract them, making making the coefficient of these are equal so that x square y square goes. कॉमन chord के लिए एक लाइन आएगी, लाइन में x square y square नहीं आएंगे, तो यदि आपको करना है तो उसको पहले गायब कर दो. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो ये. This is one question that is tangent to the circle x square plus y square 169 at 512 and 12 minus 5 are. Number 1 parallel, B perpendicular, C coincide and D is none of the above. Okay, none of the above is
how you find the equation of a tangent? I just tell you equation of the tangent quickly. If a point, suppose you got a point here x1 y1 on the circle, this circle x into x1 plus y1 to y1 is equal to a square. ये x square plus y square a square सर्कल की इक्वेशन है, तो ये होगा. इस पॉइंट पे क्या होगा? 5x plus 12y is equal to 169. इस पे कितना होगा? 12x minus 5y is equal to 169. Dear friends, they are not parallel because slopes are not there. लेकिन ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, माइनस साइन है, तो इसका मतलब they are perpendicular. Slope of the first is equal to minus 5 by 12 and slope of दूसरे वाले की है वो 12 by 5. They are perpendicular and their m1 into m2 is equal to minus 1. So therefore they are perpendicular. So question here was, this is a perpendicular. So my question is I just go to the next question. I am about to finish my circle. Last के 2 सवाल मेरे साथ, बहुत important question to go. My पहली बात ये है कि कोई सर्कल को लाइन टच करती है तो सेंटर से उसका डिस्टेंस जो है रेडियस के बराबर होगा. That this question says if the line 4x plus 3y plus lambda touches this one, touches this circle, the 2x square plus 2y square minus 5x is equal to 0. Then lambda stands for what? Lambda is equal to 5 by 4 or minus 25 by 4 or here 1 by 4 and d is equal to 5 by 4 or minus 45 by 4. This question. If this line touches it, what is the answer to it? Minus, and this is 1 by 4. Well, friend, when this is touches, what is the what is the radius of this? 2x square plus 2y square minus 5y. Make it equal. ये 2 से भाग कर दो. What is center of this is equal to minus half of the coefficient of this and this, and this is what is the radius? Radius is equal to 5 by 4 का square and this का square minus constant is equal to 5 by 4. Well, here distance of the center from this line must be equal to 5 by 4. 5 by 4 is equal to distance. I put here this is equal to 5. This is equal to 0 plus lambda divided by 16 plus 9 is equal to 5. मॉडल्स लगाएंगे यहाँ पर. 5 यहाँ जाएगा, 25/4 होगा. 5 plus में lambda is equal to 25 by 4. Since there are two values, I look lambda plus 5 is equal to plus minus 25 by 4. There will be one minus, another one is the one to go. So here the answer will be 2. Here this is the answer. 5 by 4 when lambda plus लूँगा तो minus this is equal, और minus लूँगा तो this is the answer. So this is the answer for them. Well, friend, this is the question of passing through the, when a circle touches a line, it means the center will be distance or the radius will be distance. If this, another last question of the day, if this circle and this circle, there are two circles, they cut each other, and where I want to find a circle passing through the 2 points and passes through the point 1, 1. Find the equation of a circle which is passing through the intersection of these one, and that's it. One more question afterwards. एक सवाल और इसके बाद में ज्वाइन किया. So दोस्तों, चॉइसेस दे रखी हैं. चॉइसेस जो दे रखी हैं उससे भी हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं. एक चॉइस ये है कि 1, 1 यहाँ से पास होना चाहिए. 1, 1, सो ये पास होगा. और अगला जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 1, यहाँ पर 1 रखूंगा, ये भी पास हो रहा है. तो ये कई पास हो रहे हैं. देयर आर मेनी चॉइस. कैसे करूँगा? सवाल करने का तरीका ये, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस में 6 ये ले लूँगा और प्लस में लैम्डा टाइम
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8 ले लूँगा और यहाँ 1 इसमें भरूंगा, लैम्डा की वैल्यू रखेंगे और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो आई गॉट द आंसर। दिस इज अ क्वेश्चन यू कैन कंप्लीट। दिस इज वन हियर टू। लाइन हो, सर्कल हो, हम उसको मान लो हमारे पास एक सर्कल जो पास करता है सर्कल से करता है और एक लाइन से पास करता है, तो व्हाट इज द इक्वेशन? क्या करूंगा? s1 प्लस लैम्डा इनटू दिस, और एक कंडीशन दे रखी होगी, उससे लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा और सवाल करूंगा। मैं आखिरी में एक सवाल पे पहुंचा हूं, जो सवाल मेरे एग्जाम में आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो सवाल करके आपको फाइनली करता हूं। सवाल है, if the line दो सवाल करूंगा, x plus 3 meets the x square plus y square is equal to a square at a and b। ओके, ये सर्कल है, सेंटर 0 0 है, यहाँ पर ये लाइन a और b मिलती है। तो हमने एक सर्कल खींचना है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल whose diameter as taken as AB as a diameter? This is the diameter. Okay, and the equation is x square plus y square plus 3x plus 3y plus a square. This type of question you will find. I just talk to you. अभी बात करता हूँ मैं, और ये सवाल करके पहली बात तो डायमीटर फॉर्म क्या होता है हम पहले बता दें कि सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो, x1 और y1 एक पॉइंट यहाँ डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं और x2 एंड y2 है, तो सर्कल की इक्वेशन निकाल एनी पॉइंट ऑन दिस। ये क्योंकि ये 90 बनाएगा यहाँ पर, ये 90 बनाएगा, तो इसका स्लोप y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 into x minus x2 is equal to -1. So circle equation is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 and y minus y2 must be equal to 0. This is the equation of a circle in diameter form. मान लो ये पॉइंट मेरे ये हैं, x1 y1 ये वाले हैं, तो ये मेरी इक्वेशन होगी। इसको खोलता हूँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ओके, minus x into x2, okay, minus x into x1 and plus x1 and x2 plus here it is y square y earlier, y into में y2 minus y into y1 प्लस में x1 और y1 और y2 must be equal to 0. This is the equation we have got. What is x square plus y square is equal to what? x square plus y square is equal to a square. ये पुट करूँगा a square. पहली बात तो ये। दूसरा मेरा x1 y1 जो पॉइंट है x1 y1 वो इसको सेटिस्फाई करता है, तो y1 is equal to what? x1 plus 3 and y2 is equal to what? x2 plus 3। पहली बात तो ये मेरे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो मैं इनकी बात करूँगा। तो व्हाट इज x1 x2 कहाँ पर है? x1 x2 कहाँ पर है? x1 मैं पहले y1 की जगह लूँगा, तो मैं पहले कॉमन करता हूँ, जो मुझे इसकी जगह रखना है y1 मेरे को x कॉमन करता हूँ, x कॉमन किया, x1 मैं x1 कॉमन करूँगा, तो x1 कॉमन x कॉमन करूँगा, तो x1 प्लस x2 आ जाएगा, और तो दिस इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस में x2, और माइनस में y करूँगा, तो y1 प्लस में y2, और यहाँ एक बात और है कि x1 और y1 रह गए मेरे यहाँ पर, तो मैं इनको x1 y1 को गुणा करूँ, और that is point to see with this question. Okay, डायमीटर की फॉर्म आता है, तो मुझे x1 x2 a स्क्वायर हो गया
ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर ये x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और x2 स्क्वायर प्लस में y2 स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट ए स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर मेरे को यहाँ दिस पार्ट इज ठीक है, so not correct, काटना है सवाल को। Okay, this question goes well. Thank you.